अस्सलाम वालेकुम सुषमन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हज 2026 की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी ही अकीदत के साथ जो है वो हज की तैयारी भी कर रहे हैं और हज की तैयारी के लिए वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो इस साल भी हज करने जा रहे हैं। इसके साथ ये बताऊँगी सऊदीया की अगर बात करें तो इस साल हजाज की जो कई सहूलियात जो हैं उनके लिए मुतारिफ़ करवाई गई हैं, डिजिटल सिस्टम्स मुतारिफ़ करवाए गए हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। हज 2026 की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तानी हज जो कोटा है उसमें हज 2026 जो है वो मतवक्के तकरीबन 1,70,000 से ज़ायद रखा गया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कीम्स शामिल हैं। इसके साथ ही अगर बात करें हज पैकेजेस की तो पाकिस्तान के लिए जो पैकेजेस हैं वो तकरीबन 38 ता 42 दिन का होगा लॉन्ग टर्म का, और जो शॉर्ट टर्म का पैकेज है वो है जी तकरीबन 20 ता 25 दिन। इसके साथ ही अगर सरकारी स्कीम की बात करें तो खर्चात तकरीबन 11.5 से 12.5 लैक्स के करीब जो हैं बताए जा रहे हैं, और सऊदी अरब ने नई सहूलियात भी मुतारिफ़ करवा दी हैं। इस साल सऊदी हुकूमत ने डिजिटल हज जो है उसकी ट्रैकिंग सिस्टम, जदीद ट्रांसपोर्ट प्लान किया है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की है, फिर उसके बाद हज हेल्पलाइंस जो हैं वो उन्होंने मुतारिफ़ करवाई हैं, मोबाइल ऐप्स और तरबियत याफ्ता जो उनके गाइड्स हैं उनको हायर किया है जो कि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें। जैसी सहूलियत मुतारिफ़ करवाई गई हैं ताकि हजाज जो है वहाँ पर उनके लिए आसानी पैदा हो। इसके साथ ही 1,60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। हज ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। मेडिकल स्टाफ माए और दीगर जो गाइड्स हैं और सभी लोग जो हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही हजाज जो हैं वो अपने जो मकामात हैं मक्का मदीना जैसे और मिना वगैरह और मैदान अरफात और इन तमाम मकाम जो उनके हैं उन पर इंशाल्लाह ताला जो है वो इबादत करेंगे और वहाँ पर जाएंगे। कौन कौन सी शख्सियात जो हैं इस वक्त हज के लिए जा रही हैं तो आपको बताएंगे कि ज़ुल्करनैन और कमल आफ्ताब जो हैं बहुत खुश हैं हज के लिए, वो भी जा चुके हैं और उन्होंने बड़ा ही अपना पुरजोश तरीके से इस चीज़ का अपनी ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को, अपने फ़ैन्स को बताया है कि जी बेशक जिसे अल्लाह ताला बुलाएं वो जाता है, और वो कई साल से इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे और फिर आखिर वो कहते हैं कि इस साल हमें बुलाया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी जानिब से हमें मुबैना तौर पर कहा गया है और फिर हम लोग हज के लिए जा रहे हैं। तो हम बेहद खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें चुना और हम जा रहे हैं। इसी के साथ जनाब आपको बताऊंगी कि अगर बात करें टिकटॉकर मिस वाओ की, तो जहां मिस वाओ जो है पूरा साल ऐसी नाजेबा किस्म की वीडियोस बनाती हैं, इवन इनकी वीडियोस जो हैं वो देखने लायक नहीं होती, मतलब इतनी फहाशी होती है उसके अंदर, इतना गंद फैलाती हैं। लेकिन ये चीज़ समझ से बाहर है कि अपने साथ एक नामहरम शख्स को जिसको वो कहती हैं कि ये मेरे टीचर हैं, उस्ताद हैं या सर कहकर पुकारती हैं, उनके साथ ही ये हज पर जाती हैं, उम्रों पर जाती हैं, और इससे पहले भी इन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा कई उम्रें जो हैं उनकी अदायगी की है। लेकिन इस साल भी ये हज के लिए गई हैं और अपने उसी सर के साथ गई हैं जिससे ये सर कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ये शक है कि ये इनके शौहर हैं, लेकिन वो उसको छुपाती हैं। लेकिन अगर शौहर है तो फिर छुपाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपके महरम है तो फिर इस तरीके से लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि गुमराह करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसी के साथ मिस वाओ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इंतहाई नाजेबा और इंतहाई फजूल वीडियोस बनाने के बाद भी अगर हर साल उम्रे पे जाती हैं और अब हज पर भी जा रही हैं, तो लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में एक ही बात लिख रहे हैं कि अल्लाह अब की बार जो है इस लड़की को हदायत अता फरमा। अब बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे हैं कि मिस वाओ जैसी लड़कियां जाती हैं, बड़ी अकीदत के साथ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आने के बाद उन पर कोई भी असर नहीं होता और फिर वो वैसी की वैसी आती हैं और वही बुराई, वही तमाम चीज़ें आकर उसको अपना लेती हैं और उसी को संभाल लेती हैं। तो फिर ऐसी शख्सियात के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मिस वाओ के हवाले से, जो कि जाती भी हैं, उम्रा भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन अहकामात को, उन चीज़ों को नहीं मानती हैं और आपके सामने कि हज करके आएंगी, लेकिन लोग फिर से उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि हज करने के बाद क्या होगा, कि आप फिर से वही तमाम काम करेंगी। तो इसी के साथ जनाब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।